हेलो फ्रेंड्स, आप सबका भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम कक्षा 10 के अध्याय 5 का अभी हमारे पार्ट 8 चल रहा है, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से 15 करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। हमें क्या करना है? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, जिससे क्या है वो 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य का मतलब होता है उनमें 6 का भाग जाना चाहिए। तो प्रथम 6 यानी कि हमारे पास सबसे पहला पद क्या आएगा? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला पद हमारे कहां से लेंगे हम लोग देखते हैं। इसमें पहला पद हम लोग देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले भाग जाएगा 6 में, 6 के बाद 12, फिर 18, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो हमारे पास प्रथम पद क्या होगा? 6, यानी कि ये ए हो गया। फिर हम लिख सकते हैं सार्वंतर यानी कि डी, वो क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 का मान 12, A1 का मान 6, 12 में से 6 गया 6। और n आपको पहले ही बोला रखा है कि प्रथम 40 यानी n का मान कितना है? 40। अब आपसे पूछा है योग, तो देखें चूंकि Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब n का मान है 40 बटे में 2, 2 इंटू a का मान अपने को कितना दिया? 6, प्लस n का मान 40 माइनस 1 इंटू d का मान भी कितना है? 6। तो ये अपन काट देंगे। 40 में 2 का भाग दिया 20, 6 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 12, प्लस 40 में से 1 गया 39 इंटू में 6। तो देखें ये 20 तो ऐसे ही रहेगा बार वाला, फिर अंदर क्या है? 12 प्लस 39 इंटू 6। 6 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे, 6 9 54 के 4 हासिल के 5, 36 18, 18 और 5 हो गए आपके पास 23। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हुआ 20, ब्रैकेट हटाया, गुणा 4 और 2 6, 3 और 1 4, और ये 2 अपनी जगह पे। अब गुणा करेंगे 0, 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 चौक 8, 8 और हासिल वाला 1 9, और 2 दूनी 4। तो इन सब की टोटल हमारे पास कितनी आ जाएगी? 4920। तो हमने इसमें क्या किया? प्रथम 40 धन पूर्णांक बोला तो हमारे स्टार्टिंग 6 से की। क्यों? हमसे बोला गया था 6 से विभाज्य, तो हमने यहाँ प्रथम पद ए लिया, फिर हमने सारवंतर निकाला, एन हमारे को 40 दे रखा था, इसलिए हमने यहाँ एस एन का फॉर्मूला लगा के हमारा मान ज्ञात किया। अब इसी प्रकार हम अगला प्रश्न करेंगे। अगले प्रश्न में भी इसी तरह से दे रखा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के गुणज यानी कि 8 की टेबल यानी 8 का पहाड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 8 के गुणज क्या होते हैं? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, इस प्रकार ये चलता रहेगा। तो आपके पास प्रथम पद जिसे हम ए बोलते हैं वो होगा 8। और अगर हम सारवंतर डी ज्ञात करें, सारवंतर डी क्या होगा हमारा? सारवंतर डी होगा A2 माइनस A1। A2 का मान 16, A1 का मान 8। 16 में से 8 गए, कितने बच गए? 8। और n आपको खुद ने दे दिया 15 गुणज, तो n का मान कितना है? 15। अब आप लोग सब जानते हैं Sn का सूत्र क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब हमारे पास n, a और d सबकी वैल्यू हमारे को यहाँ पे दे रखी है। तो n की वैल्यू क्या दे रखी है? n की वैल्यू आपको दे रखी है 15 बटे में 2, 2 इंटू a की वैल्यू 8, और यहाँ पे 15 माइनस 1, और d की वैल्यू भी कितनी है? 8। तो यहाँ पे देखें 15 बटे 2 तो ऐसे ही रहेगा, 15 बटे 2, 8 दूनी हो गए 16, प्लस 15 में से 1 गया तो हो गए 14 इंटू में 8। तो देखें 15 बटे 2 ब्रैकेट में 16 प्लस 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 एकम 8, 8 और 3 हो गए कितने? 11। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 15 बटे 2, 2 और 6 कितने हुए? 8, 1 और 1 हो गया कितना? 2, और ये 1 अपनी जगह पे। तो हमारे पास क्या बचा? ब्रैकेट हटाएंगे तो इनटू में लिख सकते हैं 128। तो 2 से काट दिया, 2 6 12, 2 चौक 8। तो हमारे पास क्या बचा? 15 इंटू 64।
गुणा कर देते हैं, 15 चौक 60 का 0 हासिल 6, 15 चिंग 90, 90 और 6 कितने हो गए 96, यानी कि 960 आपके 8 के प्रथम 15 गुणजों का क्या होगा योग हो जाएगा। इसी प्रकार हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न में, जो बहुत ही सिंपल है। क्या बोला है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन सी होगी, 1, 3, 5, 7, ऐसे ऐसे चलते चलते कहां तक जाएगी 49 तक। अब ध्यान से सुने, 1 से 50 तक में टोटल नंबर कितने, अगर मैं बात करूं आपसे कि 1 से लेके 50 तक में देखो दो संख्याएं होती हैं, एक तो होती है सम और एक होती है विषम। तो 50 में 25 सम होगी और 25 ही क्या होगी विषम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, प्रथम पद यानी कि a वो होगा 1 और d होगा आपका a2 माइनस a1 यानी 3 माइनस 1 यानी कितना 2, और n आपको दे रखा है कितना इनडायरेक्टली 25। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि समान इसमें अपने जो संख्या होती है समान समान होती है, 25 सम होती है और 25 ही क्या होती है विषम होती है। अब हम लगा देंगे Sn का सूत्र जो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n का मान कितना है 25 बटे में 2, 2 इंटू a का मान हमारे पास 1, n का मान 25 माइनस 1, n का मान क्या है 25 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है हमारे पास 2। तो देखें ये हुआ 25 बटे 2, 2 एकम 2, 24, 25 में 1 गया 24 गुणा 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखें ये तो रहेगा 25 बटे 2, फिर क्या होगा 2 प्लस 24 को 2 से गुणा किया 24 दूनी 48, ये हुआ 25 बटे 2 गुणा, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितने हो गए 50, 2 के पार्ट से 50 को काटा तो आधा हो गया 25, तो आपके पास आया 25 इंटू 25 यानी कि 25 का स्क्वायर, 25 इंटू 25 कितना होता है 625। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0 से लेके 50 तक के बीच की सारी विषम संख्याओं का योग हो जाएगा। इसी प्रकार हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा दे रखा है, लेंथी है। कार्य से संबंधित किसी भी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए क्या लगाते हैं जुर्माना। अब जुर्माना क्या लगा हुआ, पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। तो अब देखें इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं तो क्या लिख सकता हूं 200 फिर 250 फिर 300 और ऐसे ऐसे चलता रहेगा। फिर इसने बोला है कि टोटल हर बार कितने रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं 50, यानी कि आपको पास देखो प्रथम पद यानी a वो दे रखा है कितना 200, सार्व अंतर आपको प्रश्न के अंदर ही दे रखा है जो कि d होता है वो कितना है 50, और n का मान दे रखा है कितने दिन से विलंब हो रहा है 30 दिन से। तो अब हम Sn का मान रखेंगे, यानी कि पहले फॉर्मूला Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n की वैल्यू कितनी 30 बटा 2, 2 इंटू a की वैल्यू 200, n की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी 50। तो 30 में 2 का भाग दिया तो कितने आए 15। ऊपर देखें 30 में 2 का भाग देंगे तो 30 का आधा हो गया 15, इसको गुणा करेंगे 400, 30 में से 1 गया 29, इंटू में क्या बचा 50, इंटू में क्या लिखेंगे हम लोग 50, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू में 50। तो देखें क्या है, ये 15 तो बाहर है अपने पास, 15 क्या है हमारे पास 15 रह गया हमारे पास बाहर 15, और ये हुआ 400 प्लस 29 को इससे गुणा करेंगे तो 0 अपनी जगह पे, 5 को 9 से गुणा किया 5 9 45 के 5 हासिल के 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 हो गए कितने 14। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं 15, 1400 और 400 हो गए कितने 1800, और ये 50 एक्स्ट्रा है वो वापस जोड़ देते हैं। अब हमारे को इसका क्या करना है गुणा करना है। तो देखें गुणा करते हैं, 5 का पाड़ा 0, 55 25 के 5 हासिल 2, 5 8 40 और 2 42 हासिल 4,
5 एकम 5, 5 और 4 कितने हो गए 9। ये 1 0 से, फिर 5 से, फिर 8 से, फिर 1 से, तो 0 5 5 और 2 7, 8 8 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, तो कितने हुए 27,750। इतने रुपए अगर टोटल ठेकेदार देना पड़ेगा उसको, यदि वो क्या करेगा 30 दिन का कार्य विलंब से करता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 15 तक टोटल 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आए हैं और आप इसको वापस प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, ताकि वो भी आप ही की तरह अच्छे नंबर ला सकें और आप अपने सभी साथियों का सहयोग कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम हमारी अगली क्लास में, जिसमें हम हमारे एक्सरसाइज 5.3 को खत्म कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लासेज में हमारे नए चैप्टर्स को हम स्टार्ट करेंगे। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।